कभी कभी हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन वो बाधाएं कृपा स्वरूप होती हैं या फिर उससे भी बड़ी होने वाली बाधाओं को टालने के लिए होती हैं। ऐसी ही एक कहानी मुकुंदा ने बताई। मुकुंदा बताते हैं कि एक बार मैं और सूरज बाबू बैठे हुए थे। बहुत अरसे से बाबा जी के दर्शन नहीं हुए थे और हम बेचैन हो उठे थे कि बाबा जी के दर्शन करके आएं, बाबा जी के पास जाएं। उस दिन कार में हम दोनों चल दिए कानपुर बाबा जी के दर्शनों को। लेकिन हम आलमबाग से कुछ आगे ही पहुंचे होंगे कि एकाएक बवंडर युक्त भीषण आंधी आ गई। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था धूल के कारण। हमने कार किनारे पर एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी, पर डर लग रहा था कि इस बवंडर में कहीं ये पेड़ ही न उखड़ जाए। कुछ समय वहां रुके रहे, लेकिन जब भीषण आंधी रुकी नहीं तो हम दोनों ने राय की कि चलो लखनऊ लौट चलते हैं, आंधी का वेग तो पीछे से ही पड़ेगा। हम लौट कर चल दिए और कुछ ही आगे बढ़े तो आंधी का कहीं नाम भी न था। हम सूरज बाबू के घर ऊपर पहुंचे ही थे और 2 ही मिनट बाद नीचे से बाबा जी की आवाज आई, सूरज। अरे बाबा जी आ गए, कहते हम दोनों नीचे को दौड़े। सीढ़ी के मोड़ वाले चबूतरे पर ही प्रणाम किया, ऊपर लाए बाबा जी को और अपनी कथा सुनाई। बाबा जी हंसते रहे। बाद में हमने बाबा जी के साथ आए लोगों से पूछा, तुम्हें आंधी कहाँ मिली? आंधी? कैसी आंधी? हमें तो बराबर साफ मौसम मिला। 15-20 मिनट लगातार आंधी हमारे लिए और केवल कुछ ही मिनट पीछे बाबा जी की कार, और इनको आंधी का पता नहीं। सोचता रह गया मैं, तभी समझ में आया कि अगर आंधी पैदा न करते बाबा जी तो हम लोग तो पहुंच जाते कानपुर और बाबा जी होते लखनऊ में। फिर उनके साथ आए हुए लोगों से पता चला कि बाबा जी हंस रहे थे रास्ते में कार में बैठे बैठे। क्या हमारी दशा पर? प्रभु की लीलाएं अनंत है, प्रभु की लीलाएं निराली है। जय श्री राम।